के संदेश दो। जो आशावादी है वो युवा है, जो उम्मीद जिंदा रखता है वो युवा है, और जो राष्ट्र निर्माण के काम में लगा हुआ है, अपने साथ साथ पूरे राष्ट्र की चिंता करता है, वो युवा है। तो मित्रों, ऐसे युवाओं को पकड़िए जिनके पास कुछ उमंगे हैं। हमारा देश आजाद हो गया था और आजाद होने वाले युवाओं में एक ज्वार आया। नेहरू आए, श्री अरविंद आए, सतीश चंद्र मुखर्जी। एक डॉन करके मैगजीन निकलती थी, उसके संपादक थे विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्य थे। उन्होंने कहा कि हमारा देश आजाद तो हो जाएगा, पर हमें क्या करना चाहिए, जगह जगह स्वाध्याय मंडल खड़े करना चाहिए। हमने स्वाध्याय मंडल नाम दिया है, पर उन्होंने स्टडी सर्कल नाम दिया है। स्टडी सर्कल, आप लोगों को भी लगे कहीं ऐसा कि स्वाध्याय मंडल नाम अच्छा नहीं लग रहा लोगों को, स्टडी सर्कल नाम दे दीजिए, क्या दिक्कत है। पढ़े लिखे लोगों में नाम ये फेमस भी हो सकता है। स्टडी सर्कल सतीश चंद्र मुखर्जी ने बनाया, पर बंगाल में बना करके रह गए, बंगाल से आगे नहीं निकल पाए। और उसके कारण क्या हुआ कि मित्रों, वो आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित रहा, पर बंगाल में ढेर सारे क्रांतिकारी निकले। सन्यासी आंदोलन को गति देने वाला जो एक आनंद मठ उपन्यास लिखने वाले बंकिम चंद्र, वहां से चालू हुआ यह आंदोलन। देखते देखते गति पकड़ते पकड़ते कहां से कहां तक पहुंच गया। मित्रों, जब क्रांतिकारियों का ग्रुप पकड़ा गया तो उनके पास दो चीजें निकली, एक गीता और एक मिट्टी। ये मिट्टी क्या है? विचक्राफ्ट नाम का जज था, नाम भी बड़ा विलक्षण, विचक्राफ्ट, कलकत्ता का जज था हाईकोर्ट का। उसने कहा इस मिट्टी के एनालिसिस कराओ, तो बोले दक्षिणेश्वर की मिट्टी है भाई साहब। ये उस दक्षिणेश्वर की मिट्टी है जहां पर क्रांतिकारी पैदा हुए, जहां पर रामकृष्ण परमहंस ने अंतिम श्वास ली, और जहां पर हमारे स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति महापुरुष पैदा हुए। तो इस मिट्टी की जांच कराओ, ये कहीं बम बनाने का मसाला तो नहीं है। तो लोगों ने कहा इसकी अकल जो है फिर गई है, फिर भी करा लेना चाहिए। चेकअप कराया गया, जांच कराई गई, और उसने गीता के कई अनुवाद कराए कि गीता में जरूर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि अंग्रेजों के खिलाफ विस्फोट करना चाहिए। कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, हर एक के पास गीता मिली। अरे उनको क्या मालूम कि गीता क्या जीना सिखाती है। गीता सिखाती है स्वधर्म को जीना। गीता कहती है अपने राष्ट्र के लिए जीना। गीता कहती है क्षत्रिय धर्म जीना, निष्काम धर्म जीना, बिना किसी कामना के जीवन जीना। और यदि तू इस काम को नहीं करेगा तो तुझे तेरा स्वभाव स्वयं करा देगा। भगवान कहते हैं यदि तू नहीं करेगा तो तेरा स्वभाव करा देगा। तेरी समझ में आया कि नहीं? बोले आ गया। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरे को स्मृति प्राप्त हो गई, मैं कौन हूं। मित्रों, आज अधिकांश लोग मोह की निद्रा में आवृत्त हैं। स्मृति समाप्त हो गई है कि हम कौन हैं। हम आजाद देश के भारतवासी हैं, हम युवा हैं, उनको स्मृति दिलानी है तुम कौन हो, इसका बोध कराना है कि तुम कौन हो। और जब तुमको बोध करा दोगे आप उनको कि आप कौन हैं, तो उसके बाद जमाना बदलता चला जाएगा। मित्रों, आप और हम सब मिलजुल करके यदि प्रयास करेंगे तो जमाने को बदल सकते हैं। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। हम जमाने को बदल देंगे यदि हम में दम है, और दम है तो निश्चित रूप से गायत्री परिवार और जुड़े हुए संगठन, हम सब लोग मिलजुल करके एक समग्र क्रांति ला करके दिखा सकते हैं। केवल थोड़ा सा छोड़ना है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गुरुदेव ने कहा तुम मुझे अपनी संकीर्णता दे दो, मैं तुम्हें महानता दूंगा। तुम मुझे संकीर्णता दे दो, मैं तुम्हें महानता दूंगा, मैं तुम्हें महान व्यक्ति बना दूंगा। मित्रों, इतना बड़ा अवसर महामानव बनने का पहले कभी नहीं आया जितना अभी आया है। ऐसा अवसर यदि हम चूक गए तो फिर समय चला जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। अवसर एक ऐसी चीज है जिसको पहचानना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जो अवसर को चूक जाता है वो चला जाता है। मुझे कई बार कई यात्राओं में कई लोग मिलते हैं, 35 साल की उम्र हो गई, लड़के लड़कियां 35 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं हो रही। लड़के रोते हैं मेरे सामने, शादी नहीं हो रही। मैं तूने अवसर चुका दी, अवसर चूक गया। अब तेरी उम्र की लड़की कहीं मिल जाए तो बता देना, हम शादी करा देंगे। आईएएस करने का मन था, पर अब 30 साल से ऊपर की उम्र हो गई, 3-3, 4-4 बार बैठ चुके, नहीं हुआ। अवसर पे नहीं किया। अवसर की महत्ता को पहचानो। यदि आपने ये अवसर गंवा दिया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। मित्रों, 2007 से लेकर 2015 तक का 8 साल का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें प्रथम 4 वर्ष और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2011-2012 में जन्म शताब्दी वर्ष है परम पूज्य गुरुदेव का। उनके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, सेंटेनरी ईयर है। हमको 2011 तक एक निर्धारित टारगेट पूरा करना है। मैं कल आपको रोड मैप 2011 दूंगा और आपको बताऊंगा कि हमको क्या करना है आने वाले 2011 तक। को उस क्रांति को गतिशील करना है जिसमें कि हमको जन जन के बीच पहुंचना है, उन किसानों के बीच में पहुंचना है जहां तक कोई नहीं पहुंचा, उन भीलों आदिवासियों के बीच में पहुंचना है
गांव गांव पहुंचना है, शहर शहर पहुंचना है, फैक्ट्री फैक्ट्री पहुंचना है, मल्टीप्लेक्सेस में पहुंचना है, हमको फैक्ट्रीज आईटी कंपनीज में पहुंचना है, हमको उन सब लोगों के बीच पहुंचना है जिनके पास अभी ज्ञान नहीं पहुंचा, जिनके पास शिक्षा भी नहीं पहुंची। जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंची उनको शिक्षा देना है, जिनके पास शिक्षा पहुंच जाए उनको ज्ञान देना है, जिनके पास ज्ञान पहुंच जाए उनको संस्कार देना है, और जिनको संस्कार पहुंच जाए उनको स्वावलंबी बना करके जीवन जीना सिखा के अपने पैरों पे खड़ा करना है। बहुत बड़ा काम है हमारे जिम्मे, बहुत बड़ा भार दे करके आज आपको भेज रहे हैं, यहाँ दीप यज्ञ करने जा रहे हैं कि ये जो भार है ये भार नहीं है बल्कि हमारा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को करने के लिए, याद दिलाने के लिए मैं समझता हूँ इससे सुंदर कोई स्थान नहीं हो सकता था जहाँ कर्तव्य का पाठ पढ़ाया गया। कर्तव्य का पाठ पढ़ने के साथ साथ यहाँ न जाने कितने लोगों का शिक्षण, मसूरी से आने वाले आईएएस ऑफिसर का प्रशिक्षण सब चलता रहता है। ऐसे स्थान पर यदि बैठ करके हम लोगों ने कुछ बातें की हैं तो इन बातों के पीछे ऋषि की प्रेरणा है, ऋषि का वाक्य है। और हिमालय से आने वाली वो महाकाल की वाणी है, और वो महाकाल की वाणी हमें बराबर प्रेरित कर रही है। युग परिवर्तन, युग परिवर्तन, युग परिवर्तन, इससे कम में कोई समझौता नहीं। हमें जमाने को बदलना है, हमें जमाने को बदलना है, और जमाने को बदलना है इसके लिए क्या करना है? शुरुआत अपने आप से करनी है। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। अब दोनों अब हाथ खड़ा करके बोलेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। बदल जाओगे आप लोग, सुधर जाओगे आप लोग। पूरी उम्मीद है कि जितने लोग यहां बैठे हैं 200, यदि ये बदल गए तो जमाना देखते देखते बदल जाएगा। जमाना यहीं से बदलने की शुरुआत होती है। परिवर्तन सुनिश्चित है, सतयुग की वापसी सुनिश्चित है। भारत के लिए आने वाले हजारों वर्ष सतयुग के होने वाले हैं, ये भविष्यवाणी है मित्रों। चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, नॉलेज इकोनॉमी हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का आदमी हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत ऊंचाई पर पहुंचने जा रहा है। और भारत सारे विश्व का जगत गुरु पुनः बनने जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में अगर हम शांत बैठे रहे तो क्या फायदा? ये सही समय है, ये सही समय में अपने आप अपने अंदर जीवन में होश पैदा कर लेना और जगत गुरु भारत का एक शिष्य बनकर, एक ऋषि बनकर के अपने आप को विकसित करना, इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ओम शांति।